हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है 7 चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पार्ट 2। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द डिफरेंस बिटवीन अ सिविल रॉन्ग एंड अ क्रिमिनल रॉन्ग। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी क्या होता है और टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और उसका डिफरेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉर्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन अ सिविल रॉन्ग एंड अ क्रिमिनल रॉन्ग? Criminal wrongs are considered to be wrongs against the community as a whole, while civil wrongs are considered to be wrongs against the individual. इसका मतलब आपको सिंपल आता है कि क्रिमिनल रॉन्ग जो होता है वो अगेंस्ट द होल कम्युनिटी होता है और वाइल सिविल रॉन्ग पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। अ क्रिमिनल एक्ट, किसी भी क्रिमिनल एक्ट को हम लोग कहते हैं ऑफेंस। क्यों कहते हैं? बिकॉज सच एन एक्ट ऑफेंस, क्योंकि उस तरह का एक्ट जो है वो ऑफेंड करता है या फिर चैलेंज करता है द कमांड और ऑथोरिटी ऑफ द लॉ ऑफ द सोवरेन, दैट इज द रूलर, दैट इज द स्टेट। स्टेट का जो भी लॉ है उसको ऑफेंड करता है या चैलेंज करता है। सो देयरफॉर सिविल रॉन्ग्स एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द डिग्री, सेविरिटी एंड नेचर ऑफ द रॉन्ग्स। ये तीन बेसिस पे आपका ये सेपरेट किया गया है, सिविल रॉन्ग्स एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स। अब हम लोग आते हैं लाइबिलिटी के बारे में। तो हम लोग ने पढ़ लिया कि डिफरेंस क्या है सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग का। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऑब्लिगेशन दैट वन इज बाउंड टू फुलफिल बाय लॉ। ओके, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग एंड देयरफॉर इट रिजल्ट्स इन सिविल लाइबिलिटी। अब हम लोग जानते हैं सिविल लाइबिलिटी क्या होता है और क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होता है। तो व्हेन अ पर्सन इनकर्स सिविल लाइबिलिटी, he or she ends up paying a type of penalty in most cases। मोस्टली जितना भी केसेस होता है सिविल लाइबिलिटी में, अगर कोई आदमी सिविल लाइबिलिटी इनकर करता है then he or she ends up paying a type of penalty. It is a monetary amount which the court thinks is justified for one to pay for the wrong. There is यूजुअली नो इम्प्रिजनमेंट, कोई जेल में नहीं डालता आपको। मॉनिटरी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको एज अ फाइन आपको सबमिट करना पड़ता है। बट इन क्रिमिनल लाइबिलिटी यूजुअली इट रिजल्ट्स इन ईदर इम्प्रिजनमेंट, या तो आपको जेल में डाल दिया जाता है या फिर फाइन या फिर दोनों। दिस डिफरेंस बिटवीन द टू लाइबिलिटीज इज डिटरमाइंड बाय द वेरी नेचर ऑफ द रॉन्ग। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ द रॉन्ग यू हैव कमिटेड, लाइक मर्डर हो, रेप हो, रॉबरी हो, एक्सेट्रा। ओके, अब हम लोग आते हैं टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन पे। डिफेमेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफेमेशन वर्ड का सिंपल मीनिंग आता है कि आप किसी को डिफेम कर रहे हो, डिप्राइव कर रहे हो, डिप्राइव कर रहे हो, किसी का रेप्यूटेशन बिगाड़ रहे हो आप। डिफेमेशन इज व्हेन अ पर्सन हैज बीन रॉब्ड, रॉब्ड मतलब वो वाला रॉब नहीं। डिफेमेशन इज व्हेन अ पर्सन हैज बीन रॉब्ड और डिप्राइव्ड ऑफ वंस फेम, दैट इज डिफेम। Defame is best expressed as depriving a person of their sense of reputation, उसका reputation बिगाड़ देना, उसको बदनाम कर देना, that exists in the eyes of other right-minded people around him or her। मगर उसके अराउंड जो भी right minded people है उन लोगों के नजर में उसको बदनाम कर देना। Defamation is the publication concerning a person of a statement in words, writing, by pictures or significant gestures which exposes such person to feeling of hatred, ridicule or contempt whereby he suffers injury to his reputation। तो इस डेफिनेशन में आपको कुछ चीज मिलेंगे। पहला आता है डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन। आपका डिफेमेशन के लिए क्या क्या जरूरी है इसमें आपको इसेंशियल्स मिल जाता है इस डिफिनेशन में। अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। तो सबसे पहला इसेंशियल है पब्लिकेशन होना चाहिए। सेकेंड है कंसर्निंग अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, मतलब ए ने बी को डिफेम किया, जनरल पब्लिक को डिफेम नहीं करके ए ने पर्टिकुलरली बी को डिफेम किया।
कंसर्निंग अ पर्सन, ये आपका सेकेंड आ गया। बायस ऑफ अ स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट उसने पब्लिश किया है जिसके कारण बी डिफेम हो जाता है। वो स्टेटमेंट चाहे वर्ड्स में हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, और पिक्चर्स और सिग्निफिकेंट जेस्चर्स जो एक्सपोज करता है सच पर्सन मतलब कंसर्निंग अ पर्सन जो है, मतलब बी जो है, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, रिडिक्यूल और कॉन्टेम्प्ट वेयर बाय, जहां पे वो सफर करता है इंजुरी टू हिज रेपुटेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग जानेंगे एक्स वाई को डिफेम कैसे कर सकता है। एक्स वाई को थ्री वेज के थ्रू डिफेम कर सकता है। पहला, द स्टेटमेंट हैज टू बी डिफेमेटरी इन नेचर। जो मैंने अभी बताया कि आपका जो स्टेटमेंट है वो डिफेमेटरी होना चाहिए इन नेचर। दैट इज wrongly deprive that the statement wrongly deprives a person of his or her sense of reputation. सेकेंड आते हैं, द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिव। प्लेंटिव इसमें कौन है? जो वाई है। वाई क्यों है? क्योंकि हाउ डज एक्स डिफेम वाई, एक्स कैसे बदनाम कर सकता है या फिर वाई का रेपुटेशन कैसे बिगाड़ सकता है। तो इस केस में प्लेंटिव जो है वाई है। तो स्टेटमेंट जो एक्स देगा वो रिलेटेड होना चाहिए, वो रेफर करना चाहिए ओनली टू वाई, नॉट टू अदर पर्सन्स। ओके। और थर्ड आते हैं, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। आपने पहला दो पॉइंट फॉलो कर लिया, तीसरा पॉइंट फॉलो नहीं किया तो डिफेमेशन नहीं होगा। आपको थर्ड पॉइंट भी फॉलो करना होगा, दैट इज द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड सो दैट द अदर पीपल अराउंड हिम कैन नो। ओके। और इसमें डिफेमेशन में आपका इंटेंशन इमैटेरियल होता है। A very simple reason as to why intention is immaterial for defamation is that allowing this defense would let all hell break loose. The most random of statements will be made and defended as a slip of tongue without incurring any liability. अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन के दो प्रकार है। पहला लाइबल एंड सेकंड स्लैंडर। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला आता है लाइबल। अगर कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया जाता है या फिर ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू टेक्स्ट और ग्राफिक, देन इट इज कैरेक्टराइज्ड एज लाइबल। लाइबल नहीं, LIBEL। लाइबल जो होता है वो परमानेंट होता है इन नेचर। और कब तक परमानेंट होता है? जब तक कि वो टेक्स्ट या फिर ग्राफिक या फिर स्टैट्यूट या फिर इफिगी या फिर पिक्चर रहता है, स्टे करता है। अगर एक्स ने वाई को लाइबल के थ्रू डिफेम करने का कोशिश किया और एक्स ने ये सारे चीज प्रूव कर दिए, ये सारे कंडीशंस, देन एक्स कैन फाइल अ केस अगेंस्ट वाई। ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं स्लैंडर। स्लैंडर क्या होता है? स्लैंडर इज अ फॉल्स एंड डिफेमेटरी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट इन ट्रांजिटरी फॉर्म्स इंटेंडिंग टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ अनदर विदाउट लॉफुल जुरिसडिक्शन और एक्सक्यूज। स्लैंडर में क्या होता है? स्लैंडर में देयरफॉर द डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है वो स्पोकन वर्ड्स मतलब बोला जाता है, ओरली होता है, और इन सम अदर ट्रांजिटरी फॉर्म, या फिर वो विजिबल आपको दिखाई दे सकता है कोई भी स्टेटमेंट है, या फिर ऑडिबल आपको सुनाई दे सकता है कोई एक तो ऑडिबल वॉइस सच एज जेस्चर और इनआर्टिकुलेट बट सिग्निफिकेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप डिक्टेट कराते हो कोई डिफेमेटरी कमेंट्स टू योर क्लर्क, जो टाइप कर देता है एक लेटर में, और जो कम्युनिकेशन होगा, जो थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट करेगा, इज ऑकरिंग थ्रू स्पीच। सो द डिस्टिंक्शन इज दैट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वन विच इज ट्रांजिएंट। ओके। अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल अगेंस्ट द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। पहला आता है ट्रूथ और जस्टिफिकेशन। सेकेंड है फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट, और लास्टली प्रिविलेजेस। अब हम लोग ये सारे डिफेंसेस एक एक करके पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या समझ में नहीं आया है आपको। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। पहला आता है ट्रूथ और जस्टिफिकेशन। ट्रूथ जो है एक्ट करता है एज एन एब्सोल्यूट डिफेंस इवन इफ द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट इंटायरली करेक्ट नहीं है, इंटायरली ट्रू नहीं है, बट सब्सटेंशियली ट्रू है, देन ट्रूथ जो है वो एक्ट करता है एज एन एब्सोल्यूट डिफेंस।
सिंस अ क्लेम ऑफ डिफेमेशन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंट। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि डिफेमेशन अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसके लिए डिफेमेशन जो है इंटेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। द डिफेंडेंट कैन नॉट रिलाई, और जो डिफेंडेंट है जो डिफेंड कर रहा है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, वो रिलाई नहीं कर सकता ऑन द फैक्ट दैट ही और शी वॉज जस्ट पासिंग ऑन रूमर्स और हियर से, ठीक है, और ही और शी ऑनेस्टली बिलीव द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट। अ फेयर एंड अ बोनाफाइड कमेंट मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट will not be considered defamatory. Okay, this is because ये क्यों होता है? क्योंकि some amount of legitimate criticism होता है in such matter justifiable होता है, justify हो सकता है. The loss occurred in damnum sine injuria and therefore non-actionable. अब हम लोग आते हैं next, privileges. The defense of privilege is given to a person. अब जो डिफेंस ऑफ प्रिविलेज है ये कुछ लोगों को दिया जाता है जो होल्ड करते हैं सम स्पेशल स्टेटस, और वो प्रिविलेजेस को हम लोग दो प्रकार में, हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड सेकंड है क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब हम लोग दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? एब्सोल्यूट प्रिविलेज। अब हम लोग बढ़ते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज पे। एब्सोल्यूट प्रिविलेज इज अ कंप्लीट बार अगेंस्ट एन एक्शन ऑफ डिफेमेशन इवन इफ द स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी। इसका मतलब आता है अगर कोई स्टेटमेंट है जो फुल्ली डिफेमेटरी इन नेचर है, example comments made during parliamentary or judicial proceedings or any other case where the entity in question hold this privilege, then also तब भी कोई आदमी उस पर्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ला सकता है। इन केस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज एन एक्शन विल बी सक्सेसफुल इफ द कमेंट्स, अगर जो स्टेटमेंट है जो कमेंट्स है वेर मेड मैलिशियसली, मतलब इन बैड इंटेंशन। सच प्रिविलेजेस, उस टाइप के प्रिविलेज अराइज होते हैं इन केस ऑफ लीगल, सोशल और मॉरल ड्यूटी, फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गुड। सो अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट कैन बी मेड इन अ हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मास्टर सर्वेंट, लॉयर क्लाइंट एंड फ्रेंड फ्रेंड रिलेशनशिप एज अ क्वालिफाइड प्रिविलेज। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉट्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे, और भी क्लैट 2021 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।